और राजकुमार दास जी के अगेंस्ट दर्जनों मामले, हत्या के मामले, दर्जनों भूमि को कब्जा कर लेने के मामले, ऐसे छेड़खानी के मामले, ऐसे तमाम दर्जनों मामले चल रहे हैं। तो भूमाफिया ये हुए या मैं हूँ, इस बात को स्पष्ट करने के लिए तक एक भी मामला, एक भी मुकदमा, एक भी आपराधिक कृत्य मेरे अगेंस्ट में दर्ज नहीं है। और राजकुमार दास जी के अगेंस्ट दर्जनों मामले, हत्या के मामले, और मेरी हत्या कर देने के लिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर इन्होंने गुर्दे बैठा रखे हैं। तो मैं कैप्टन अनुराग मिश्रा की प्रेस वार्ता। राजकुमार दास से बताया जान का खतरा। रामबल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास ने अनुराग मिश्रा, शिवम गुप्ता, राम स्वरूप शरण, ब्यूटी कुमारी उर्फ रामेश्वरी शरण के विरुद्ध दर्ज कराई थी प्राथमिकी। ट्रस्ट की सहमति के बिना मंदिर की संपत्ति एग्रीमेंट कराने को लेकर दर्ज कराया था मुकदमा। कैप्टन अनुराग मिश्रा का आरोप, मंदिर के जिस ट्रस्ट से राजकुमार दास थे ट्रस्टी, उस ट्रस्ट को कारण सहित मंदिर के सरबराहकार पूर्व में ही कर चुके हैं भंग। वर्तमान ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी जमीन बिक्री के संबंध में सहमत। मंदिर के कायाकल्प, भोग राग की समुचित व्यवस्था, आवश्यकता के लिए जमीन का हुआ है एग्रीमेंट। राजकुमार दास वर्तमान में ट्रस्ट के नहीं हैं। उनका और मेरी हत्या कर देने के लिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर इन्होंने गुर्दे बैठा रखे हैं। तो मैं अयोध्या के एसएसपी महोदय से और डीएम महोदय से मैं सुरक्षा की मांग करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं एक कमर्शियल पायलट हूं, मैं वायुयान चालक हूं। मेरे वजह से, मेरे स्ट्रगल पे, मेरे आमरण अनशन पे, कुछ एयरलाइनों की गलत नीतियों की वजह से लगभग 7,000 पायलट बेरोजगार हो गए थे। मैं पायलट रहते हुए मैंने दिल्ली जंतर मंतर में आमरण अनशन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने गंभीरता से लेते हुए नीतियों में बदलाव किया था। 7,000 लोगों की नौकरियां मेरे संघर्ष पे लगी। तो मेरा जो इतिहास है वो ये है, मैं किसी प्रकार से मैं भूमाफिया नहीं हूँ। और अयोध्या में मैं आया हूँ, कई सारी ज़मीनें मेरे नाम पे एग्रीमेंट हुई हैं। वो किस प्रकार एग्रीमेंट हुई हैं, मैं यहाँ के डीएम को और सभी आला अधिकारियों को मैं उसका ब्यौरा दे रहा हूँ। मैं आयकर टैक्स भरता हूँ, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। पिछले वर्ष तक मेरा इनकम टैक्स का ब्यौरा दे रहा हूँ। और इस ज़मीन को एग्रीमेंट कराने में और अन्य ज़मीनों को भी एग्रीमेंट कराने में जो आय के स्रोतों का मैं सारा आयकर विभाग को मैं ब्यौरा दे रहा हूँ। और एक भी ज़मीन मैंने अभी बेची नहीं है। जब मैं बेचूंगा तो मैं नियम कानून, आयकर विभाग के कंपनी रूल्स इत्यादि को फॉलो करके मैं करूँगा। परंतु इस एफआईआर के कारण मुझे जो आर्थिक और सामाजिक क्षति हुई है, मैं उसकी पूर्ति के लिए मैं माननीय हाईकोर्ट से मैं याचिका करूँगा। और इस एफआईआर को पेश कराने के लिए मैं ऑलरेडी याचिका कर चुका हूँ। लेकिन मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या और एसएसपी अयोध्या से मैं सुरक्षा की मैं मांग कर रहा हूँ। मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है, मैं इसकी जानकारी मैं प्रशासन को दे रहा हूँ। जो इन्होंने मूल्य बताया 50 करोड़ रुपए, मैं मानता हूँ वास्तविक में अयोध्या में विकास हो रहा है। उस जमीन का मूल्य 50 करोड़ रुपए है। और राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद वो 75 करोड़ भी हो जाएगा। लेकिन राजकुमार दास जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि यह ज़मीन जो मेरे नाम पे सेल एग्रीमेंट की गई है या किसी प्रतिष्ठित संस्थान को मैं प्रदान करूंगा। जिस प्रकार स्वामी नारायण ट्रस्ट है, जिस प्रकार ईशा फाउंडेशन है, जिस प्रकार इस्कॉन टेम्पल है, मैं इनसे संपर्क करके मैं इस प्रकार की संस्थाओं को, वह धार्मिक स्थल की भूमि है और मैं ऐसा ही वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई धार्मिक स्थल बने और सदियों तक वो इतिहास में वह दर्ज रहे। इस संबंध एफआईआर के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने मुझे भूमाफिया इसमें दर्ज करवाया है। मेरे जन्म से लेकर के आज तक इस फर्जी एफआईआर हो जाने के पहले तक एक भी मामला, एक भी मुकदमा, एक भी आपराधिक कृत्य मेरे अगेंस्ट में दर्ज नहीं है। और राजकुमार दास जी के अगेंस्ट दर्जनों मामले, हत्या के मामले, दर्जनों भूमि को कब्जा कर लेने के मामले, ऐसे छेड़खानी के मामले, ऐसे तमाम दर्जनों मामले चल रहे हैं। तो भूमाफिया ये हुए या मैं हूँ, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं माननीय न्यायालय के सामने मैं इनके सभी चल रहे मुकदमों और एफआईआर्स की सर्टिफाइड सूची में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये भूमाफिया शब्द का प्रयोग करके और ये फर्जी एफआईआर करके इन्होंने जो मुझे क्षति पहुँचाई है, जो सामाजिक क्षति पहुँचाई है, जो संबंधों में मुझे क्षति प्राप्त हुई है, ये 419(20) की धारा ये कोई आम धारा नहीं है, ये बहुत ही गंभीर धारा है। जी, पुराने ट्रस्ट में ये ट्रस्टी थे जो सबसे पहले जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को भंग करने का रामरूप दास जी के पास स्पष्ट कारण था। उस कारण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने डीड में ये मेंशन किया, कैंसिलेशन डीड में, कि यह ट्रस्ट क्यों भंग कर रहे हैं।
वह ट्रस्ट भंग करने के बाद में यह भूमि मुझे सेल एग्रीमेंट उन्होंने किया श्रवण कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। 3 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें कुल मूल्य तय हुआ था और प्रस्ताव पारित होकर के तय हुआ था और उसको मैंने 30 लाख रुपया मैंने एडवांस पेमेंट के तौर पे ऑन डीड मेंशन करके बाकायदा चेक के माध्यम से मैंने अदा किया था। बाकी 3 वर्ष के अंदर इस भूमि का मूल्य मुझे अदा करना है। परंतु राजकुमार दास जी ने जो 50 करोड़ रुपए इसका दाम बताया है, वास्तव में दाम क्या है वो मैं नहीं जानता। अगर 50 करोड़ रुपए दाम है तो भी इस ज़मीन से इनका कोई लेना देना नहीं है। परंतु स्पष्ट रूप से मैं आपसे बता रहा हूं कि अयोध्या के प्रशासन को चूँकि राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति हैं, अयोध्या के प्रशासन को दबाव में लेकर के मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए पूरा प्रशासन इन्होंने लगा रखा है और मेरी हत्या कर देने के लिए अयोध्या के मैं आपको इसका पूरा प्रकरण विस्तार में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैंने श्रवण कुंज स्थित मंदिर के महंत श्री रामरूप शरण जी, जिन्होंने मुझे जानकी घाट स्थित भूमि को 3 वर्ष के लिए सेल एग्रीमेंट किया था, सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया था और भूमि की जो उसमें मालियत, सरकारी मालियत 3 करोड़ 10 लाख रुपए श्री रामदास उर्फ राजकुमार दास जी ने मेरे संबंध में एक मुकदमा दर्ज करवाया है और हम 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। 419, 20, 67, 68 और 71। प्रकरण यह है कि श्रवण कुंज मंदिर का जो पहले ट्रस्ट था उसमें राजकुमार दास जी और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से लेकर के 19 लोग ट्रस्टी थे। परंतु जायज़ कारणों से रामरूप दास जी ने, श्रवण कुंज मंदिर के महंत जी ने उस ट्रस्ट को भंग कर दिया था और ट्रस्ट भंग करने के बाद नया ट्रस्ट गठित हुआ था। उस नए गठित ट्रस्ट का मैं भी ट्रस्टी हूँ और उन्होंने यह भूमि मुझे सेल एग्रीमेंट की थी। चूँकि मैं भूमि का मूल्य अदा कर रहा हूँ और ट्रस्टी होते हुए मैं किसी प्रकार से बेनिफिशरी नहीं हूँ, चूँकि मैं मूल्य अदा कर रहा हूँ। अब चूँकि ट्रस्ट वो पूर्व गठित ट्रस्ट भंग हो चुका था तो राजकुमार दास जी अन्य ट्रस्टियों का अब उससे कोई लेना देना नहीं रह गया है और रामरूप शरण जी को कंप्लीट पावर, कंप्लीट अथॉरिटी थी कि वो उस ट्रस्ट को वो भंग कर सकें। और जो ये भूमि एग्रीमेंट उन्होंने किया तो इससे अर्जित धनराशि से वो श्रवण कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्देश्य वो पूर्ण करना चाहते हैं। अब राजकुमार दास जी ने जो इसमें फर्जी FIR करवाया है, मैं उसके संबंध में मैं बता दूं कि इसी प्रकरण को लेकर के यही वादी राजकुमार दास जी इन्होंने सिविल सूट फाइल किया, मेरे अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया, श्रवण कुंज मंदिर के महंत के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया, लेकिन इनको कोई राहत कोर्ट ने दी नहीं। क्योंकि इनका सारा मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने कहा आपको तो कुछ लेना देना नहीं है, इससे कोई राहत नहीं मिली। अब ये चूँकि ये बहुत बड़े प्रभावशाली राजनीतिक वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति हैं तो इन्होंने अयोध्या के पुलिस प्रशासन को दबाव में लेकर के इन्होंने एक फर्जी FIR मेरे ऊपर करवाया है। अब मैं आपको स्पष्ट चीज़ बता दूं कि व्हेन द मैटर इज सब जुडिस अंडर सिविल कोर्ट ऑफ अयोध्या, this FIR cannot be filed in any kind of circumstances by the Ayodhya police. Ayodhya police has no right to intervene the matter if the matter is sub judice. अब जो मामला है मैंने इसके संबंध में मैंने हाई कोर्ट के समक्ष मैंने इस FIR को क्वैश करने के लिए मैंने याचिका की है। सोमवार को उसकी हेयरिंग लगेगी और सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे वो फर्जी FIR क्वैश हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे गंभीर विषय है, इन्होंने ज़मीन का जो मूल्य बताया है